आज हम करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी स्पीच के कौन कौन से पार्ट होते हैं। अब इसके लिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि स्पीच क्या है। हमारे मुंह से निकलने वाली हर बात, जो कुछ भी हम बोल रहे हैं, वो हमारी स्पीच है। ये कोई स्टेज पे देने वाला भाषण ही नहीं होता। सिर्फ कुछ भी अगर हम बोल रहे हैं वो हमारी स्पीच है, और उसके कुछ पार्ट होते हैं, यानी ऐसे जो शब्द हैं जो हम यूज़ करते हैं बोलते समय वाक्य में, वो अलग अलग इम्पोर्टेंस लिए होते हैं और उनका अलग अलग उनके यूज़ के, उनके प्रयोग के आधार पर उनका अलग अलग नाम है। और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं वो हम डिटेल में अब पढ़ लेते हैं। सबसे पहली बात यह है कि कितने होंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हमने याद रखने हैं। वो है 8 है। मैं यहाँ पर उनका नाम लिखता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा हुआ है नंबर 1 नाउन। ठीक है, नाउन जिसे हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं। दूसरा है प्रोनाउन। प्रोनाउन जिसे हम सर्वनाम कहते हैं हिंदी में। अभी इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल अभी पढ़ेंगे, पहले इतना याद रखना है। और फिर है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हिंदी में जिसे हम क्या कहते हैं, विशेषण। और फोर्थ है वर्ब, जिसे हम हिंदी में किसके नाम से जानते हैं, क्रिया। इसके बाद है एडवर्ब। क्रिया विशेषण। एडवर्ब क्या होगा, एडवर्ब होगा क्रिया विशेषण। और सिक्स्थ है कंजंक्शन। जिसे हम जानते हैं संयोजक के नाम से। संयोजक मैं अभी डिटेल में बात करूंगा कि ये क्या होते हैं। और इसके बाद है 7th प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन इसको कॉपी पे उतार सकते हैं आप साथ साथ। प्रेपोजिशन जिसमें हम हिंदी में जिसे हम कहेंगे संबंध सूचक। मैं अभी एग्जाम्पल भी लिख दूंगा यहां पर इनके। और 8th है, लास्ट है इंटरजेक्शन। लास्ट है इंटरजेक्शन जिसे हम विस्मय सूचक कहते हैं हिंदी में। ये 8 है पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी जिस तरह से हर चीज़ के, हर
चीज़ के पार्ट होते हैं, जैसे उसी तरह से स्पीच के भी ये पार्ट है। ग्रामर में हम लोग ये चीज़ें किसी भी वाक्य के, किसी भी सेंटेंस के पार्ट बोल सकते हैं। जैसे नाउन है, हमें पता है किसी भी चीज़ का, किसी भी इंसान का या किसी भी जगह का नाम नाउन कहलाती है। दुनिया की कोई भी चीज़ हो, जितनी चीज़ें तुम्हें अपने आसपास नज़र आ रही हैं उनका नाम लोगे वो सब नाउन है, चाहे वो कोई भी चीज़ है, जो दिख रही है या नहीं दिख रही है। हवा, पानी, आकाश, राधा, सीता, गीता, सब संज्ञा है, नाउन है। किसी जगह का नाम, किसी जानवर का भी नाम, किसी भाव का भी नाम, गुस्सा है, ठीक है, वो नाउन है। प्रोनाउन नाउन की जगह पे यूज़ होगा, जैसे प्रोनाउन, जैसे मोहन इज़ अ गुड बॉय। अब मोहन की जगह मैं यूज़ कर दूंगा आगे ही इज़ माई फ्रेंड, तो ही क्या हुआ, प्रोनाउन। एडजेक्टिव विशेषण किसी नाउन की विशेषता बताएगा, जैसे गुड, बैड, पुअर वगैरह, ये एडजेक्टिव हो गया। वर्ब है क्रिया, कोई भी काम, खेलना, पढ़ना, लिखना, ईट, ड्रिंक, प्ले, कुछ भी क्रिया। और एडवर्ब उस क्रिया के बारे में बताता है जो हमें उस वर्ब के बारे में, स्लोली, हैप्पीली कोई काम हो रहा है, वो क्या है, एडवर्ब। अब कंजंक्शन यानी दो वर्ड्स को या दो फ्रेजेस को या पूरे दो सेंटेंसेस को, वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द, जैसे एंड, बट, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, कंजंक्शन। फिर है प्रेपोजिशन, दो नाउन या प्रोनाउन अगर दिए, उनके बीच में अगर कोई शब्द आएगा, उनका रिलेशन बताने के लिए, तो वो प्रेपोजिशन कहलाएगा। नाउन से या प्रोनाउन से ठीक पहले यूज हो जाता है। द कैट इज ऑन द टेबल, द टेबल से पहले ठीक पहले क्या यूज किया है, ऑन, और उससे पहले भी नाउन या प्रोनाउन ने रिलेशन बताया है दोनों का। द कैट इज ऑन द टेबल, ये होगी प्रेपोजिशन। उसके बाद है इंटरजेक्शन, कुछ ऐसे शब्द जो हमारे भाव को, एकदम से निकलने वाले भाव को व्यक्त करने के लिए हम यूज करते हैं, जैसे हेलो, क्या कर रहे हो, हेलो व्हाट आर यू डूइंग, हेलो वाला शब्द हो गया, ओ ये क्या हो गया। ये इस तरह के शब्द क्या कहलाते हैं, इंटरजेक्शन। सो ये हम लोगों को डिटेल में याद करने हैं, आगे इन्हीं के चैप्टर्स बनेंगे और वो बेसिक नॉलेज में काउंट होंगे। सो ये है पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हमें याद रखने हैं।